आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है आपका। तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में हम लोग जानते हैं। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो कैलेंडर आपका दो टाइप का होता है। पहला हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। पहला क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। दूसरा जो होता है वो होता है आपका लीप ईयर। पहला कौन सा हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे? तो जो फरवरी होगा उसमें 29 आएगा। इसमें फरवरी कितना होगा आपका? फरवरी क्या हो जाएगा आपका 28 का होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपका दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर। इसमें आपका कितना का होगा? ये 28 का होता है और कितना का होता है 29 का। तो इसमें आपको पता है कि 365 होगा, तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, आपका क्या हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये डेज होता है आपका कितना 365 डेज, और ये कितना हो जाएगा 366 डेज। जनरली जो लीप ईयर होता है हर एक 4 साल पे आता है। लीप ईयर जनरली कितना साल पे आता है आपका? 4 साल पे लीप ईयर आएगा। मतलब चौथा होगा, 4 के बाद क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा आपका 8 4 12 होगा। इसी तरह से आते जाएगा और क्या होगा आपका 100 साल तक होगा, ठीक है। तो 1 से लेके 100 साल के बीच कितना लीप ईयर होगा? तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो टोटल लीप ईयर आपका हो जाता है कितना आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना लीप ईयर होगा? ऐसे भी लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो टोटल कितना साल है आपका 100 साल है। तो 100 साल में हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 25 चौका 100। कट गया कि नहीं आपका? तो कितना वो लीप ईयर है 25 साल। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जैसे आपका सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, 100वां साल, ठीक है। जैसे आपका सेंचुरी पूरेगा, इसको हम लोग 4 से भाग नहीं, इसको हम लोग देते हैं 400 से भाग। कितना से भाग देंगे आपका? ध्यान रखिएगा, जब सेंचुरी आएगा तो हम लोग कितना से भाग देंगे आपका 400 से भाग देंगे। तो सेंचुरी में हम लोग 400 से भाग देंगे तो क्या 100 आपका 400 से जाएगा? अगर यहाँ से भाग दीजिएगा 100 को 400 से तो आपका लीप ईयर आएगा? नहीं आएगा आपका। तो ये नहीं कट रहा है, 1/4 हो जा रहा है। इसीलिए आपको क्या कर देते हैं 1 माइनस कर देते हैं। यानी कितना लीप ईयर होता है आपका 24। यानी 1 से लेके 100 साल के बीच कितना लीप ईयर हो जाएगा आपका 24 लीप ईयर होगा। क्योंकि जहाँ भी शताब्दी आएगा हम लोग किससे भाग देते हैं आपका 400 से भाग देते हैं। देखिए जनरली लीप ईयर कितना साल में होता है आपका 4 साल में। तो यानी इससे पीछे जो लीप ईयर आया होगा वो कौन होगा आपका 4 साल पहले होगा। यानी 96 जो होगा किससे होगा आपका लीप ईयर होगा। 4 से तो कट जाएगा आपका ये। अगला होना चाहिए था आपका 100, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा आपका इसके 4 साल बाद, यानी 100 क्या हो जाएगा आपका 4 लीप ईयर होगा। तो जनरली लीप ईयर होता है 4 साल पे, लेकिन यहाँ पे कितना साल पे हो गया आपका 8 साल का गैप हो गया। कितना साल का गैप हो गया आपका 8 साल पे। तो कहीं कहीं सेंचुरी जब आएगा तो आपका लीप ईयर कितना साल पे होगा आपका 8 साल पे होगा। ऐसे जनरली कितना साल पे होता है आपका 4 साल पे। लेकिन जहाँ भी लीप ईयर आएगा तो मेरा कितना साल पे हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 साल पे। समझिए आपका, यानी 100 साल में मेरा लीप ईयर कितना होता है। अगर 100 साल का हम लोग ले रहे हैं तो 100 साल में मेरा लीप ईयर आ रहा है 24, ठीक है। यानी 1 से लेके 100 साल के बीच मेरा लीप ईयर जो है, लीप ईयर कितना है आपका 24 हुआ है। तो 1 से लेके 200 साल तक कितना होगा? तो 24 और 24 कितना हो जाएगा आपका 48 होगा। 1 से लेके 300 साल तक लीप ईयर कितना होगा आपका? तो 1 से लेके 300 साल तक जो लीप ईयर होगा इसमें आपका 24 और 2 जोड़ देंगे आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 24 इसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2, कितना हो जाएगा आपका। फिर आपका 1 से लेके कितना 400 साल तक, इसमें फिर 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 और 7 2 9। लेकिन ध्यान रखिए शताब्दी है 400 से नहीं कट रहा है, 400 से नहीं कट रहा है, 400 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर क्या है आपका सेंचुरी है, ये 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं। तो होना चाहिए कितना आपका 96, लेकिन आपका एगो सेंचुरी वाला ऐड होगा। यानी आपका जो 400 से कट जाएगा वही शताब्दी, शताब्दी जो होता है क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। यानी आपको कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 97। यानी 1 से 100 साल में लीप ईयर कितना होता है
24 गो। 1 से 200 साल में कितना हो जाएगा 48, फिर 1 से 300 साल में 72, 1 से 400 साल में कितना होगा 96 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 97। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी, मान लीजिए आपका 2000 दे दिया, ठीक है 2016 दे दिया, ये पूछेगा आपका लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं आपका 4 से। तो पूरा में भाग नहीं देना है, सिर्फ 2 अंक जो लास्ट में होगा ना उसी को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, जो 2 अंक होगा लास्ट में उसी को डिवाइड करना है लीप ईयर निकालने के लिए। तो मेरा 16 है, तो 4 को 16 4 से कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये होगा मेरा लीप ईयर। ठीक है आपका, इसमें फरवरी कितना का होगा, लीप ईयर में फरवरी हो जाता है आपका 29 का। अब जैसे ही आपका दे दिया कि सर बताइए 2017, क्या 2017 आपका लीप ईयर है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंक को 4 से भाग देंगे तो कैंसिल होगा, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं भाग दे रहा है तो क्यों, कौन सा ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर हो जाएगा तो जो फरवरी होता है कितना का होता है, फरवरी होगा आपका 28 का हो जाएगा आपका। तो आपको पता चल गया लीप ईयर कैसे निकालना है। अब मान लीजिए पूछ दिया 1996, बताइए लीप ईयर है कि नहीं। पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ कितना अंक 2 अंक, तो 4 से भाग देंगे 96 को। तो अगर 96 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, देखिए 4 दूना 8, हाथ में कितना आ गया 1, यानी 4 चौका कितना हो गया आपका 16 हो गया कि नहीं। यहाँ से ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल, यानी कितना बार में जाएगा आपका 24 बार में जाएगा कि नहीं। तो चल गया आपका, तो कट गया तो ये क्या हो गया आपका, कट जाने से कौन सा ईयर हो जाता है आपका लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर में फरवरी कितना का होता है, जो फरवरी होता है आपका क्या हो जाएगा आपका 29 का। तो ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। ये पूछ रहा है 1 से 100 साल तक के बीच में लीप ईयर कितना होगा आपका 24 गो। 1 से 200 साल के बीच लीप ईयर कितना होगा 45 गो। 1 से 300 साल के बीच लीप ईयर कितना होगा आपका 72, और इसमें कितना हो जाएगा 97। इसी तरह सबका बढ़ते जाएगा। ध्यान रखिएगा जब लीप ईयर आएगा तो फरवरी कितना का लगेगा 29 का, और इसमें फरवरी कितना का लगता है आपका 28 का। तो यहाँ से आप लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से मेरा अब आगे में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका 1 से लेके मंडे का हम लोग क्या, जैसे जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर। ये कितना का लगता है आपका 31। ये तो लगेगा 28 है या 29, लीप ईयर होगा तो 29 और नॉर्मल ईयर 28, फिर 31, फिर 30, फिर कितना आ जाएगा 31, फिर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। फिर इसमें कितना होगा आपका 31, 31। ध्यान रखना है कि जुलाई और अगस्त कितना कितना का लगेगा आपको 31, 31 का लगेगा। फिर ये 30, फिर कितना हो जाएगा आपका 31, फिर 30 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। दिन कितना का होता है आपका 7 का। तो अगर इसको 7 से भाग देंगे, 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 चौका 28, यानी कितना बचेगा आपका 3 बचा कि नहीं। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 3 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वही सबका कोड हो जाएगा, यानी इसका कोड कितना हो जाएगा 3, 7 चौका 28, यानी इसका कोड 0, आई की कितना हो जाएगा 1, ये 3 हो गया। इसका 2, क्योंकि आपका 7 चौका 28 2 बचेगा, तो कितना हो गया 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और क्या हो जाएगा 3। ये हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है आपका आगे। अब यहाँ से देखिए, अब तो ये मेरा हो गया जनवरी फरवरी। जो मंडे होगा, मंडे कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, ठीक है। मंडे के बाद आपको क्या हो जाएगा, जो ट्यूसडे होगा उसका कोड हो जाएगा 2। फिर आपका जो वेडनेसडे होगा उसका कोड हो जाएगा आपका 3। जो थर्सडे होगा उसका कोड हो जाएगा 4। फ्राइडे हो जाएगा उसका कोड हो जाएगा 5। जो सैटरडे होगा उसका कोड हो जाएगा 6। जो संडे होगा उसका कोड कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, 7 से जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये आपका इस सबका कोड हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। कुछ नहीं करना है, 7 से सबको क्या कर दिए हैं भाग दे दिए हैं, क्योंकि हमको क्या करना है डेट निकालना होगा तो हम लोग साथ ही में देखेंगे हफ्ता में।
अब यहाँ से देखिए कितना लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका हम लोग दिन गिने हैं कि इसमें कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, तो 7 से भाग दे दिए, रिमाइंडर बचा है जो लिखे हैं। इसी तरह में इसमें कितना आपका दिन होगा, तो 100 साल होगा। पहला लेते हैं तो ये कितना साल होगा आपका, 100 साल होगा, ठीक है। 100 साल हो गया, 100 साल फिर कितना लीप ईयर है आपका, लीप ईयर कितना है आपका 24। आइए किससे भाग देना है हमको, 7 से भाग देना है, तो कितना हो गया आपका 124। अब ये क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। 124 में कितना हो गया आपका 7। अब यहाँ से देखिए 7 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम कितना हो जाएगा आपका, 7 एकम 7, यानी आपका कितना बचेगा आपका इसमें, तो 7 3 10 और 10 और 2 12, यानी कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 आ गया। फिर इसको 7 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा जी आपका 49, यानी कितना बचेगा आपका 49 50, यानी कितना बचेगा, रिमाइंडर इसका कितना बचा आपका 5। तो जो रिमाइंडर बचता है वही ना कोड हो जाता है, यानी 100 साल का जो कोड हो गया वो कितना हो गया आपका, जो 100 साल का कोड हो गया कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। उसी तरह से 200 साल का लेंगे तो 200 साल का लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 200 साल और प्लस कितना हो जाएगा आपका 48, तो यानी कितना से हमको भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग देना है 248 को, तो कितना हो जाएगा 70 की 21, यानी हाथ में कितना आ गया आपका 3, 38 आ गया, 7 बचे 35, यानी कितना बचेगा जी आपका, इसका कोड हो गया कितना 3, यानी इसका कोड हो गया आपका 3। फिर उसी तरह से 300 साल, 300 साल का कोड कितना हो जाएगा 1, और 400 साल का कोड कितना हो जाएगा आपका, 400 साल का कोड हो जाएगा 0। तो ये आपका कोड हो गया, 100 साल आएगा तो हम लोग ऐसे तोड़े ऐसे लिखेंगे, और ये आएगा तो आपका कोड आपका ये हो गया। ये सब दिन हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है आपका। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कहिएगा सर इसका यूज़ क्या है आपका, तो इसका यूज़ क्या है, यहाँ से आपका देख लीजिए। जैसे ये 0 कैसे आया, तो 497 भाग दिया है तो आपका 0 आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग भाग दे रहे हैं, कितना है आपका 400 साल है और 97 को लीप ईयर है, यानी कितना हो जाएगा 497 साल, कितना हो गया आपका 497 साल, यानी 497 साल को कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है आपका। तो 497 को 7 से भाग दीजिएगा तो 7 कितना हो गया आपका 49, फिर ऊपर से क्या उतरेगा आपका 7, नहीं अब देखिए ये 7 एक बार में जाएगा कि नहीं, यानी कट जाएगा तो कुछ बचेगा 0, सब खत्म हो जा रहा है, इसीलिए जो रिमाइंडर बचता है वही लिखते हैं, यानी डायरेक्ट क्या हो गया इसका 400 का कोड 0। कहेगा इसका यूज़ क्या है, तो देखिए इसका यूज़ है, ये आपको कह देगा कि 1600 मान लेते हैं आपका 47 ईस्वी को, इसको मान लीजिए तोड़ने के लिए कहेगा, तो 7 से भाग दे के ऐसे तो नहीं तोड़ पाइएगा। तो देखिए आपको पता है 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल का कोड हमेशा 4 में तोड़ेंगे, समझ गए ना। तो 4 का मल्टीपल कितना होता है, 4 का 16, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1600 प्लस कितना 47, 47 लिख सकते हैं। तो ये ईयर हो गया, इसमें लीप ईयर भी तो निकालना है, ईयर प्लस क्या होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर कितना होगा, 4 से भाग देंगे 47 को, तो 47 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी आपको 4 एकम 4, फिर ऊपर से क्या हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यानी कितना लीप ईयर हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आपका तोड़ते हैं आपका 1647 प्लस कितना हो गया आपका 11। अब इसका कोड क्या है 0, क्योंकि आपको भाग किससे दिए हैं, सबको 7 से कोड दे के निकालते हैं, क्योंकि कोड तो मेरा आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही वाला है आपका। फिर इसको 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, तो हो गया 7 49, तो 49 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 42, तो 7 42, तो 42 और कितना हो जाएगा 5 और 2 7, यानी कितना कोड इसका हो गया 5। इसको 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 बचेगा, यानी टोटल कितना आ गया 5 4 9। फिर 7 से भाग देंगे,
7 से जहाँ ज़्यादा आएगा 7 से आपका डिवाइड करते जाएंगे, नहीं इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे ईस्वी को तोड़ेंगे आपका। अब यहाँ से देखते हैं कि मेन इस सब का यूज़ क्या है आपका। यहाँ से देखिए इसका यूज़ क्या है सबका, पहले एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से देख लीजिए। देखिए मान लीजिए आपसे कह देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्या कह दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था सर आप बताइए। ठीक है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन कह दिया। तो देखिए 47 तो पूरा नहीं है, अगस्ते तक जाना है। तो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें जनवरी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त कहाँ तक जाना है 15 तक। अगस्त मेरा कहाँ तक जाना है 15 तक जाना है आपका। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 1947 का तो ले लिए डाटा। तो यहाँ जो लेते हैं उससे एक साल पीछे लेते हैं, यानी 46 का लेंगे। लेकिन पहले इसको तोड़ना है। 1900 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल देखना है। तो 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4 का 1600, 1600 और 1900 लाना है। तो 1600 प्लस क्या हो जाएगा आपका 300, 1600 और 300 1900 आ गया। अब होना चाहिए कितना आपका 47, लेकिन आपको एक कम बोले हैं लेने के लिए, क्या हो जाएगा आपका 46। तो ये मेरा ईयर हो गया। और इसके बगल में हम लोग क्या लिखते हैं आपका लीप ईयर। तो देखिए 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यानी आपका कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो कितना बन जाएगा आपका 11 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़िएगा तो इसका कोड कितना हो जाता है 0। 300 का कोड कितना बताया है 1 हो जाएगा। सबको 7 से भाग दिया है तब आया ऐसा, सबको 7 से भाग देना, इसका कोड कितना हो गया 1। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, तो 42 है, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6, इसका कोड कितना हो गया 4। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो कोड कितना हो जाएगा 7 और 3 10, यानी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए टोटल कितना आ गया 4 4 8 8 है 1 9, यानी टोटल कितना आ गया आपका 9। किससे भाग देंगे 7 से, यानी 7, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा इसका बचेगा 2, यानी इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो कोड बता चुके हैं। जनवरी का कोड कितना होता है आपका 3, क्योंकि दिन है ये। आइए 1947 तो लीप ईयर नहीं ना है, इसको देखिए लीप ईयर है 4 से नहीं ना जाएगा आपका, तो लीप ईयर नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। फिर इसका कोड कितना हो गया 3 2 3 2 और क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 7 से सबको भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका 1। देखिए 3 2 5 और 7 खत्म, फिर कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, तो जो 7 आएगा वो सब कैंसिल होते जाएगा, बच क्या गया 3, यानी इसका कोड कितना हो गया, इसका कोड हो गया 3, इसका हो गया +3 और इसका कोड कितना आ गया आपका +2, यानी टोटल कितना हो गया आपका 5। और देखिए 5 का कोड क्या बताए हैं हम लोग, 5 का कोड बताए हैं फ्राइडे, यानी जो आपका 15 अगस्त 1947 जो होगा वो क्या होगा आपका फ्राइडे का दिन होगा। देखिए फिर से एक बार और समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए मेरा क्वेश्चन तो यही दिया है कि सर बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले हमको यहाँ से देखना है कहाँ, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जहाँ तक जाना है उतना डेट आपका लिख देंगे। हम लोग दिन है ना काउंट करते हैं, हफ्ता में दिन कितना होता है 7 का, तो सबको 7 से भाग देंगे। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबका कोड बता चुके हैं, क्योंकि 7 से पहले भाग दिए हैं, नहीं तो 31 लिखिएगा जोड़ते जाइएगा भाग दीजिएगा, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिख दिए सब कोड, और जहाँ 7 आएगा वो कैंसिल करते जाएंगे, जो 7 से बड़ा होगा उसको भी। देखिए 15 है 7 से 12, तो भाग देंगे 7 दूनी 14, 1 बच रहा है। 3 2 5 और 2 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म, सिर्फ क्या बचा इसका 3 बचा। फिर 16 इसको तोड़ना है 1947 को, तो 1947 को 1600 प्लस 300 कितना हो गया आपका 1900, अब प्लस क्या हो जाएगा एक साल कम लेते हैं तो 46, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर निकालना है, 4 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका 11। इसका कितना कोड है आपका 300 का कोड है 1, इसको 7 से भाग दिए हैं आपका
तो 7 से भाग दिए तो कितना है आपका 4, आई भी कितना है 4, 100 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 9, 7 से भाग दे देंगे कितना बचा 2, यानी आपका फ्राइडे होगा। अब इसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया, अगला क्वेश्चन आपका दे दिया कि क्वेश्चन दे दिया आपका कि 26 जनवरी चाहे आपको मान लीजिए 26 अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है, 26 अप्रैल 1950, बताइए आपका कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहाँ तक जाना है आपका 26 तक। 1950 पूरा नहीं ना जाना है, यहीं तक जाना है। अब देखिए जनवरी का कोड कितना है आपका, जनवरी का 3 है, क्योंकि 31 का महीना लगता है, 7 से भाग देंगे तो 3 बच रहा है। 1950, ये जो 50 है क्या 4 से जा रहा है आपका, देखिए 4 एकम 4, हाथ में एक बचा, नहीं जाएगा, तो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो इसका कोड हो गया 0, इसका कोड कितना हो गया 3। अब देखिए 7 से ज़्यादा है, भाग दीजिए तो 7 की 21, यानी कितना बचेगा आपका 21 हो गया, यानी 5 बचेगा। टोटल कितना हो गया 5 3 8, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो कितना से भाग देना है 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा, तो 7 एकम 7, यानी 7 3 10, यानी कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 4 बचेगा आपका, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब इसको तोड़ना है, तो 1950 है तो 4 का मल्टीपल यानी पहले 1600 में तोड़ेंगे आपका, ठीक है। 1600 प्लस पता ही है क्या तोड़ते हैं 300, आई बच गया 50, क्योंकि 1900 तो हो गया, 1950 तक जाना है तो वो कम लेते हैं। आई ये ईयर होता है, इसके बगल में क्या बोले हैं आपका लीप ईयर लिखते हैं आपका। काफ़ी सोचिए, ईयर के बगल में लीप ईयर, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कितना लीप ईयर हो जाएगा 12 गो लीप ईयर। अब इसका तो कोड हो गया 0, क्योंकि 7 से भाग दिए, इसका कोड कितना हो जाता है 149, इसका कोड 0, 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 7 से भाग देंगे तो 7, 7 3 10, यानी 5 हो जाएगा आपका कोड इसका, तो 5 1 6, यानी इसका कोड कितना हो गया, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 6, यानी इसका कोड हो गया आपका +4 और इसका कोड कितना हो गया +6, यानी टोटल कितना हो गया 6 4 10, 7 से ज़्यादा है, फिर 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 का कोड आपका क्या होता है, तो 3 का कोड होता है वेडनेसडे, यानी जब आप चेक कीजिएगा ओरिजिनल में मोबाइल पे तो 26 अप्रैल 1950 क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे होगा। मतलब कि ये लोग हम आराम से ऐसा क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं आपको, ठीक है। लिख लीजिए इसको। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, 4-5 को क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं आपका 15 अगस्त 1642 रहेगा, कौन सा दिन है, ठीक है। दूसरा में रहेगा 7 फरवरी 1600 की जगह ले लेते हैं 1331 रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तीसरा नंबर में मान लेते हैं कि 20 जून 2032 भी रह सकता है। 4 में क्या रह सकता है 21 जुलाई 2045 का कौन सा दिन था, सब आप घर से बनाइएगा। 17 सितंबर 1132 को कौन सा दिन था, ये सब भी रह सकता है आपका। कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि 2000 है मेरा, तो 2000 है तो 4 का मल्टीपल लेना है, तो 4 मान लीजिए आपका 45 ही है। एगो क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए 21 जुलाई 2000 क्या है आपका 45 है, देख लेते हैं आपका, बाकी बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें आपका, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इधर वाला को तोड़ेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून जुलाई 21 तक जाना है। जनवरी का कोड 3, 4 से तो नहीं कट रहा है, 0 3 2 3 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको तोड़ना है तो 4 का मल्टीपल है, यानी आपको कितना हो जाएगा 2000, 2000 होगा ना जी आपका। अब प्लस कितना साल 45 है तो कम लेते हैं, यानी 44 ईयर। अब प्लस क्या हो जाएगा लीप ईयर, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 लीप ईयर होगा। इसका कोड क्या हो जाएगा 0। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 अच्छा क्या होता है आपका 42, यानी कि कोड 2 हो गया। 7 से भाग देंगे तो इसका कोड कितना हो जाएगा 7 3 10, यानी कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका कोड कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये देखिए 3 और 2 5 और 2 7, खत्म। इस 7 से कटेगा तो इसका कोड 0, 3 और 3 6, यानी इसका कोड कितना हो गया 6, और इसका भी कोड कितना हो गया 6, यानी 6 6 क्या हो गया 12। 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3 2 5, यानी 5 का कौन सा दिन होता है आपका फ्राइडे होता है। आराम से आप लोग इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, कॉन्सेप्ट से इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर यहाँ लीप ईयर होगा तो उसका कोड हम लोग लगा देंगे 1, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए पूरा।